सब्सक्राइब कीजिए BS ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 दोस्तों 1.4 में हमें क्या पढ़ना है इसको पहले जान लें। 1.4 में प्रश्न संख्या 1 के बारे में जानेंगे कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। दोस्तों, इस प्रश्नावली में हमें शांत और अशांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? शांत और अशांत पढ़ना है। तो अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 में जो पहला पॉइंट है वो सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 का जो है पहला पॉइंट पढ़ेंगे। दोस्तों, सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13/3125। दोस्तों, यही सवाल न कह रहा है कि 13/3125। तो 13/3125 है। तो दोस्तों, इसको कैसे जानेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? यही है ना दोस्तों। तो चलिए हम आपको बता दें। सबसे पहले ये देखिए कि ये 13 है और बटे के रूप में 3125 है। तो इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको पढ़ेंगे अंश, इसको पढ़ेंगे हर। ठीक है। तो यदि यह विषम संख्या है, यह 13 है, तो ये बताइए 13 का जब गुणनखंड करेंगे तो 13 ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा। तो 13 एकम कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, सबको पता है। तो अब यहां से देखिए, अब इसको क्या करते हैं देखिएगा दोस्तों। 3125 है। इस 3125 को जो है यहां से काटेंगे तो ये बताइए लास्ट में दी हुई
संख्याओं के अंत में 5 तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 1 बच रहा है, 5 दूना 10, 2 तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 बचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहां से देखते हैं 13 बटे लिखेंगे कि हर। ठीक है, 13 बटे अब 3125 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 3125 को हमने गुणनखंड के माध्यम से आपको बताया, तो ये 5 कितना, 1 2 3 4 5। अब इसको देखिए, इसको घात के रूप में दर्शाएंगे। जैसे अगर 2 की पावर n है इंटू 5 मतलब 5 की पावर m, इसके रूप में बनाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर x की घाते n है इंटू y के घाते अगर m है तो इसके रूप में बनाएंगे। तो अब देखिए 1 2 तो 5 की पावर 2, ठीक, गुणे मतलब गुणा का निशान है जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनटू। अब यार देखिए इनटू भी कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 इनटू, अब यहाँ पे क्या हो गया, गुणे 5। अरे भाई 1 2 3 4 5 है, 2 की पावर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 तो 4 हो गया और 1 5 हो गया। लिखेंगे कि क्योंकि हर यहाँ पे देखिए 3125 दिया, तो अब इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि हर के 2 की घाते n और 5 की घाते m, 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में लिखा जा सकता है। 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आया समझ में? 13 बटे 3125 दिया था, तो 3125 का हमने गुणनखंड के माध्यम से आपको बता दिया, और कह रहा है क्योंकि ये अंश ए हर, क्योंकि हर के 2 की घाते m और 5 की घाते m के रूप में लिखा जा सकता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये सवाल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया, बहुत अच्छा। तो आप चलिए पॉइंट नंबर 2 दिखाते हैं। पॉइंट नंबर आपको 2 क्या है? ठीक, देखिए पॉइंट नंबर 2 में आपका सवाल कह रहा है कि 17 बटे 8, 17 बटे 8 को जो है बताना है, तो यहां लिखेंगे कि दिया, क्या दोस्तों,
दिया है। कितना है? 70/8। अब 70/8 को हमें ये बताना है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो लिखिए कि 70/, अब ये बताइए इस 8 को क्या लिख सकते हैं? भाई सबको पता है कि 8 को जो है 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो इसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2, ठीक है, या इसे और लिख सकते हैं 70/2 की घाते 3। 2 की घाते क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। आइए बताइए कि 2 की घाते 3 अगर दिया तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। आया समझ में? तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 2 की पावर, अभी समझाया है कि 2 की पावर n आता है, मतलब कि हर में 2 की पावर n आता है, इसलिए यह क्या होगा? शांत होगा। लिखेंगे कि हर में 2 की पावर n आता है, ठीक, अतः यह शांत होगा। 2 की पावर n आता है, ये बताइए कि 2 की घाते 3 है, तो ये बताइए कि 2 की घाते 3 ये रूल पकड़ रहा है कि नहीं? तो 2 की घाते n आता है, अतः यह क्या है? शांत है। तो आया दोस्तों समझ में? चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3, अब यहां से देखिए, पॉइंट नंबर 3 में आपको बताने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि 64/, क्या है? 64/455 है। 64/455, तो यहां लिखेंगे कि 64/455। अब इस 64 को नहीं बांटेंगे, ठीक है? 64 को जैसे आप गुणनखंड 64 का कर सकते हैं, लेकिन 64 का करिए मत। तो यहाँ लिखेंगे 455 दिया है, तो 455 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं? बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। 455 को हम लिख सकते हैं, देखिए 455 है तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 एकम 5। अब एक किससे कटेगा? 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और एक कितना बच रहा है? 3, 2 बच रहा है, तो 2 जोड़ेंगे तो 7 3 21, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। तो अब इसे लिखिए कि 64/64 क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं दोस्तों। 5 गुणे 7 गुणे 13। तो अब ये बताइए कि हर में 5 के अलावा, यहां लिखेंगे कि हर में 5 के, ये दोस्तों आया समझ में? चलिए इसको मिटाते हैं। हर में 5 के अलावा, हर में 5 के अलावा गुणज है। क्या दोस्तों? गुणज। हर में 5 के अलावा गुणज है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आया दोस्तों समझ में? 64/, यहाँ पे 455 दिया, 455 को गुणनखंड के माध्यम से हम बताएं
5 गुणे 7 गुणे 13, तो कह रहा है कि हर में 5 के अलावा गुणज है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहा है कि पॉइंट नंबर 4 क्या है। पॉइंट नंबर 4 में इस सवाल दिया है कि 15/1600 कितना दोस्तों, 15/1600। तो इस 15 को कितने लोगों के मन में ये भावना जरूर जग रही है कि क्यों 15 को नहीं गुणनखंड के माध्यम से इसे काटना है। जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। दोस्तों उसको छोड़िए, हमें सिर्फ हर को देखना है, अंश को नहीं। 1600 को हम देखते हैं, 1600 का क्या होगा, बिल्कुल सही, करेक्ट। तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16 डबल 0, 2 चौके 8 डबल 0। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम यह लिख सकते हैं कि 1600 को जब गुणनखंड के माध्यम से काटे हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 5 कितना बार है, 2 बार है। तो आइए चलते हैं 15/2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और गुणे 5 गुणे 5 लिख लिया हमने। अब इसे और छोटा कर लीजिए। और छोटा करने का मतलब यह है कि क्या कर सकते हैं, 15/2 की घाते 6 और गुणे 5 की घाते क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। गुड। 15/2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2। इसलिए अब यहां लिखेंगे दोस्तों, अब यहां क्या लिखेंगे, इसलिए आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा। देखिए इसलिए, इसलिए 2 की पावर n 5 की पावर m 2 की पावर n और 5 की पावर m आता है, m आता है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। इसलिए दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। बहुत अच्छा आया दोस्तों समझ में। अब चलिए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 हो गया, अब पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। ये सवाल आप लोगों को आया समझ में, बहुत अच्छा। अब अगला सवाल देखते हैं, पॉइंट नंबर 5। इसमें आपका क्या दिया है, इसको देखिए, ठीक उसी प्रकार चलते रहिए। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे पता है। तो ये देखिए सवाल में ये कह रहा है कि शांत और अशांत बताना है। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास होगा कि आप लोगों को शांत और अशांत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब परीक्षा में, एग्जाम में, जब बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दे देगा तो सभी लोग लगा लेंगे। हाँ बहुत अच्छा, लगा लेंगे। तो चलिए 5वां सवाल देखते हैं कि 5वां सवाल क्या कर रहा है। अब 5वें सवाल में ये कह रहा है कि 29/343
29/343 को बताना है कि ये अशांत है कि शांत है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां लिखेंगे कि दिया है। क्या है? दिया है। दिया है 29/343। 29/343 दिया है ना, तो अब इसे बताइए शांत और अशांत बताना है, तो इसे कितने लोग बता लेंगे कि शांत और शांत है? बहुत अच्छा, इसके मतलब आप लोगों को शांत और अशांत समझ में आ गया। सही है, चलिए इसको दिखाते हैं। ए अंश के रूप में है और ए हर के रूप में है, तो बहुत अच्छा कि अंश को हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें किसको चेंज करना है? हर को चेंज करना है। तो आइए 343 को, गुड, 343 को आपने बहुत सही बताया भाई। 343 को जो है क्या करेंगे आप बताइए। यहाँ पे 3 है, दी हुई संख्याओं के लास्ट में 3 है, तो बताइए 3 से कटेगा? अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से चेक कर लीजिए भाई, चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये बताइए कि यहाँ पे 4 है, 1 बच रहा है, जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 3 से कट रहा है? नहीं, बहुत अच्छा, 3 से नहीं कट रहा है। ये किससे कटेगा? गुड, 7 से कटेगा। तो 7, तो देखिए 7 चौको 28 और इसमें देखिए 34 है, तो 28 2 30, अच्छा 6 7 9 63। फिर 7 से काटिए, 7 7 49 और 7 एकम 7, बहुत अच्छा। अब ये बताइए क्या लिख सकते हैं? 29/7 गुणे 7 गुणे 7। अब इसे और छोटा कर लीजिए, 29/7 की घाते लिख सकते हैं 3, बहुत अच्छा। अब 7 की घाते 3 को हम ये बताइए 29/7 की घाते 3 आ गया। अब इसे हम क्या लिखेंगे? अब इसे हम क्या लिखेंगे? सबको पता है, बहुत अच्छा। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा दोस्तों? अशांत होगा। क्यों होगा? सबको पता है, क्योंकि 2 की घाती n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक, तो क्या होगा? बहुत अच्छा, यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। समझ में आ गया दोस्तों कि लिख कर बताएं? आ गया समझ में? गुड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। बहुत अच्छा, आप लोगों को शांत और अशांत बिल्कुल समझ में आ गया भाई, गुड, बहुत अच्छा। आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अधिक से अधिक जुड़िए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। गुड, पॉइंट नंबर 6 क्या है? अभी सवाल पॉइंट नंबर 6 में कह क्या रहा है, अब हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस पे बताने जा रहे हैं। देखिएगा पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए पॉइंट नंबर जो 6 है यह कह रहा है कि दिए हुए संख्या, मतलब कि दी हुई संख्याओं को शांत और अशांत बताना है। भाई क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.4 में जितना भी अभी तक आप लोग सवाल पढ़े वो क्या पढ़े? शांत और अशांत पढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम क्या पढ़ेंगे? शांत और अशांत। मतलब कि पॉइंट नंबर 6 में देखिए, पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है
23/2 इंटू 5/2, 5/2। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं इस पे। देखिए क्या है पॉइंट नंबर 6, 23/2 इंटू 5/2, यही सवाल कर रहा है ना। अब इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसे यह लिख सकते हैं कि 23, अब यहां देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ये बताइए कि 2n इंटू 5n का रूप पकड़ रहा है कि नहीं। तो अब इसे ये लिखेंगे कि 23/2 इंटू 5/2। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हर में 2n और 5n आता है, इसलिए दशमलव प्रसार यह क्या है, शांत होगा। सही है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट नंबर 7 देखते हैं क्या है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि 129 बटे दिया है, 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। दोस्तों सवाल यही नहीं कर रहा है कि 2/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या है, अशांत है कि शांत है। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 2n और 5n के रूप का नहीं है। अब इसमें देखिए 1 2 3 संख्या, प्रथम और द्वितीय तृतीय मतलब 3 संख्या है, तो यह शांत नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, तो चलिए इसको दिखाते हैं। आपको लिखेंगे कि क्योंकि, या लिखेंगे क्योंकि हर में 2n 5n के अलावा भी गुणज है, के अलावा भी गुणज है, इसलिए यह दशमलव प्रसार आसान होगा। आज दोस्तों समझ में, क्योंकि 2n और 5n के अलावा भी गुणज है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको सभी लोग देख लीजिए। 6/15 है, यही क्वेश्चन है ना। 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6/15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे क्या कर सकते हैं 5। अब लिखिए कि हर में 5n आता है,
बताइए 5 की पावर m आता है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। करेक्ट। हर में 5 की पावर m आता है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। आया दोस्तों समझ में? ठीक है, तो चलिए, लेकिन एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ भी सकता है कि 6/15 को शांत और अशांत बताइए। तो देखिए 6/15 जैसे कहने का मतलब यह है कि 15 दिया है, तो आपको छोटा सवाल दिया तो आपको तुरंत कर लिए कि सर 3 × 5 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ 3 बचे 15 और 5 कम 5, ये 3 है, तो 3 की घाते 1 दर्शा सकते हैं। 3 की घाते 1 और ये 5 है, तो 5 की घाते 1 दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह शांत हुआ है। किस लिए? क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 9 जो है, सवाल ये कह रहा है कि 35/50। इस 35 को उसी तरह हम लिख लेंगे, 50 को क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 5 × 25 और 5 × 5। ठीक है, अब ये 2 है, तो अभी 15 को बताएं कि 3 × 15, 3 पे 1 घात, 5 पे 1 घात, तो बताइए हम इसको 2 पे 1 घात नहीं लिख सकते हैं? गुड, 2 पे 1 घात और गुणे 5 पे 2 घात। अब ये बताइए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो गया ना? तो ये बताइए कि क्या है, यहाँ लिखिए कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 10 क्या है, देखिए 17/210, 17/210। अब इस 210 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 1 = 2 और बाहर नहीं जाएगी, 2 बचे 10, 2 से काटेंगे तो 2 बचे, अब 2 से यहाँ नहीं कटेगा, देखिए 5 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। बहुत अच्छा, 3 × 3 = 9, 3 बचे 15, अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि 17/, ये 2 है तो लिखिए 2 × 3 × 5 × 7। अब इसे और छोटा कर लीजिए, 17/2 की घाते 1 लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, इंटू 3 की घाते 1 लिख सकते हैं, इंटू 5 की घाते 1 लिख सकते हैं, ठीक, और 7 की घाते 1 लिख सकते हैं। अब ये बताइए कि 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है, नहीं है, तो बताइए इसलिए यह कौन सा मतलब दशमलव होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा भी गुणज है, इसलिए यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय